अगर कोई परेशानी है आप मुझसे बांट सकते हैं। पहले परेशान था क्योंकि तय नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। अगर तुमने गुप्ता के खिलाफ ये स्टेटमेंट नहीं लिखी तो मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। सर, ये डिवोर्स पेपर्स जो आपने रेडी करने के लिए कहे थे, सर कोई चेंजेस करना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तुरंत करवा दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, अब चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है। कविता। जी मैम। ये वीडियो कहाँ से मिला तुम्हें? ये मेरी फ्रेंड ने भेजी थी मैम। मुझे लगा अगर बाहर वीडियो फैल गई तो बहुत बदनामी होगी, इसलिए चुप, सच सच बोलो। अगर तुम्हें बदनामी की पड़ी होती तो मुझे वीडियो नहीं भेजती, तो मुझसे आके बात करती। तुम्हारे इरादे क्या मुझे सब पता है। ये वीडियो कहाँ से मिला, किस किस को भेजा है, किस किस को दिखाया तुमने? कविता सच्ची सच्ची बोलो। मैम किसी ने नहीं देखी वीडियो। झूठ मत बोलो। मैडम, हुआ क्या है? क्या किया है इसने? हुआ ये है हीरालाल जी कि आपकी बेटी को बहुत अच्छा लगता है दूसरों को प्रॉब्लम में डालना, बहुत खुशी मिलती है उसे, है ना? कविता, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, ये वीडियो किसी और ने देखा है या नहीं? यामिनी मैम ने देखी थी। सॉरी। फोन दो अपना। वो फोन दो अपना। आज के बाद ये वीडियो अगर घर के किसी भी मेंबर ने देखी तो हम वार्निंग है, समझिए? यामिनी जी, मैं रोशनी से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज बाहर जाएंगे? आप कहीं मत जाइएगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रोशनी, तुम रुको यहाँ, मैं देख कर आती हूँ आरव ने होमवर्क किया है कि नहीं। थैंक यू। रोशनी, ये क्या है? और अब तुम कहाँ जा रही हो? झूठ बोल के डांस क्लब जाओगी? क्यों झूठ बोला? तुम्हें बाहर जाना था, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड से परमिशन मांगी, तुम्हारी मदद की, तुम्हारा साथ दिया, फिर क्यों झूठ बोला? तुम्हें पता है ना, झूठ ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है, फिर क्यों? तुझे क्या करने? तू सॉरी बोलो, निकल। सौरभ तो चुप रहना। अभी ये वीडियो वायरल हो गया। चुप रहो यार, इसकी गलती है। आज मैंने देखा है, कल कोई और देखेगा, परसों तुम्हारे डैड देखेंगे, उनको कितना बड़ा धक्का लगेगा। जस्ट इमेजिन। जैसे डैड को तुम्हारा सच पता चल के धक्का लगा था। क्या सच? तुमने भी तो उनसे झूठ बोला था ना? क्या बोल रहे हो? सच छुपाया था तुमने उनसे। क्या सच छुपाया मैंने? तुम डैड को ये वीडियो दिखा के ये साबित करना चाहती हो कि मैं भी झूठी हूँ। मैं कुछ नहीं साबित करना चाहती रोशनी। डैड को मुझसे दूर करना चाहती हूँ ना? मैं नहीं करना चाहती, ऐसे मैं क्यों करूंगी? बट आई एम सॉरी, तुम्हारा पूरा प्लान फेल हो गया रेहान की वजह से। अब डैड तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। और वैसे भी तुम डैड को जाके क्या बताओगी? मैं ही बता देती हूँ, मैं अभी जाके बता देती हूँ। रोशनी, ऐसा कुछ मत करो। रोशनी, रोश, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? नहीं डैड, कुछ ठीक नहीं है। मैं इधर सब ठीक करने आई हूँ। यामिनी जी, क्या बात है? डैड, मैंने आपसे झूठ बोला था। झूठ? क्या झूठ? अनंत, उस रात जब रोशनी बाहर गई थी। हाँ ना, मैंने कहा था ना मैं बताऊंगी। वो डैड, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं दिया के घर पे रुकने वाली हूँ, पर मैं दिया के घर पे नहीं थी। एक्चुअली हम डांस क्लब चले गए थे। डांस क्लब गए थे? डैड,
तुझे क्या करना है? तू सॉरी बोलो, निकल। सौरभ तू चुप रहना, अभी जा यहाँ से। मैं क्यों चुप रहा हूँ यार? इसकी गलती है, सॉरी बोलेगा। चल सॉरी बोल। ये क्या है? ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और रेहान, तुमने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? और यामिनी जी, आपको आज पता चला या? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। परेशान? एम हमें पता था कि आपको बुरा लगेगा, तो आप बेकार में परेशान हो जाते, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। डैड, I'm really sorry डैड, मेरे से गलती हो गई। गलती? तुमने जानबूझ के मुझसे झूठ बोला रोशनी। इसे गलती नहीं, धोखा कहते हैं, धोखा। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे नहीं बताओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तो आप क्यों बता रही हो? हाँ, आप क्यों बता रही हो? डर गई हो? लुक एट मी रोशनी, क्या और कुछ छुपा रही हो मुझसे? क्या बात है रोशनी? मैंने देखा जब आपके अपने ने आपको झूठ बोला तो आपको कितना बुरा लगा, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी वही सेम गलती करूं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको भी। अनंत, रोशनी का इरादा तुमसे झूठ बोलने का नहीं था। नादानी हो गई उससे, नादानी से गलती हुई है और वो अपनी गलती के लिए तुमसे सॉरी भी मांग रही है। ये तुम किसकी सफाई दे रही हो? रोशनी की या अपनी? उस रात रोशनी को बाहर भेजने का आइडिया भी तुम्हारा था। मैं तो उसे बाहर भेजना भी नहीं चाहता था, तुमने मुझे मनाया। पहले तुमने खुद झूठ बोला, फिर मेरी बेटी से झूठ बुलवाया, और मैं भी कितना बेवकूफ था कि तुम्हारी बातों में आ गया। आज तुमने फिर साबित कर दी कि तुम पर यकीन करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैं पिछली बातों को भुला नहीं सकता आना, लेकिन तुम्हारे साथ ये झूठ भरी जिंदगी बिता भी नहीं सकता। क्या तुमने लैला से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की? हाँ, मैंने देखा जब आपके अपने ने आपको झूठ बोला तो आपको कितना बुरा लगा, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी वही सेम गलती करूं। हाय दी। हाय, मैंने तुम्हें आना से सुलह करने के लिए कहा था और तुम रोशनी से जाके लड़ पड़े। बेचारी कितनी रो रही थी, कितना दुख हुआ है उसे। ऐसी भी क्या गलती की है उसने कि तुम इतने नाराज हो गए? नाराज कैसे नहीं होता दी? एक तो गलती करती है, उसके ऊपर मुझे से छुपा रही है। उससे तो वही किया जो आहाना ने किया। दी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। I'll call you up tomorrow। हाँ ठीक है,
मुझसे बात बाद में कर लेना, मगर बच्चों से जरूर बात कर लेना। अपना गुस्सा उन पर मत थोपो। घर का माहौल बहुत खराब है, उसे और खराब मत करो। जरा सोचो, जो हुआ है उसका असर अगर तुम पर इतना गहरा हुआ है तो बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। ठीक है दी, मैं बच्चों से बात करूंगा। आई सी यू। डैड, अरे आरफ, आओ बेटा। बताओ ना डैड, क्या बात करनी है? मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम्हें दो में से एक को चुनना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें एक उंगली चुनना है। ये क्या है डैड? डरो मत बेटा, चूज करो। बताओ ना डैड, ये वाला क्या है? ये वाला है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वाह। और ये वाला? ये चॉकलेट आइसक्रीम। वाह। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा चूज करना? मैं तो दोनों चूज करूंगा। अच्छा, तो ठीक है, बाहर चलते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। रोश को भी बुला ले। ओके। रोश, रोश, एक उंगली चूज कर। अरे अब जाना यार यहाँ से। ठीक है, मतलब तू अभी आइसक्रीम खाने नहीं चल रही? ओके। डैड, रोश को आइसक्रीम नहीं खानी, हम ही चलते हैं, चलो। लगता है इस घर में गर्मी कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब तो आइसक्रीम खा के ही तापमान कम होगा, है ना रोश? Sorry, beta. I'm very sorry. I'm sorry, Dad. Don't have to be. Go freshen up. यामिनी जी, आप भी चलिए हमारे साथ। आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं, आप भी चलो ना। हाँ, मैं भी चलूंगी। हम कौन सा फ्लेवर खाएंगे? स्ट्रॉबेरी? हाँ, बटरस्कॉच। चलो आरव, लेट्स गो। क्या हुआ? चलो ना। नहीं, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तुम लोग जाओ, मेरे हिस्से की भी आइसक्रीम खा लेना। ओके, तो फिर मैं आपकी आइसक्रीम है ना घर लेकर आऊंगा। ओके, डन। चल चल डैड, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स कम ऑन, लेट्स गो। बाय बाय। अहाना, मॉम तेरी बहुत फिक्र करती है, तो प्लीज उन्हें माफ कर दे। सलोनी, तो मॉम के साथ है ना? मॉम है ना वहाँ? मॉम, मैं अपनी शादी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रही हूँ, और लैला रायचंद की कोई भी बात में ईमानदारी तो होती नहीं है। सो प्लीज आप मुझसे दूर रहिए, और मैं अनंत का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनंत को क्या हो गया है। उसे तो समझना चाहिए, एक जवान खूबसूरत लड़की क्यों शादी करेगी उससे। उसे तो शुक्र मनाना चाहिए कि आहना ने उससे पैसों के लिए शादी नहीं की, जैसे आप करना चाहती थी मॉम। बकवास बंद करो सलोनी। अहाना ने अनंत जी से सिर्फ प्यार के लिए शादी की थी मॉम, आपसे बदला लेने के लिए नहीं। वो
वो पापा से इतना प्यार करती थी, उन्हें इतना मिस करती थी, इसीलिए वो आपसे इतना नाराज रहती थी। तुम्हें आना की मन की हर बात पता है ना? हाँ, क्योंकि उसने मुझे सब कुछ बताया था। मैंने उससे शादी से पहले सब कुछ पूछा था। और यहाँ बैठने से ना कुछ नहीं होगा। मैं जा रही हूँ आना। कहीं नहीं जाओगी तुम, बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, बैठो यहाँ, उसे फोन कर। आप मुझसे कुछ और भी छुपा रही है ना मॉम? मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, फॉर हेवन सेक थोड़ा भरोसा करो मुझ पर। तुम भी वहां चली जाओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा आना के साथ क्या हो रहा है? यहीं से बात करो उससे। बैठो, बैठो, उसे फोन करो प्लीज। कॉल आओ। हाँ बोल। हाँ ना, मुझे अभी अभी पता चला। तू ठीक है ना? वो अभी भी तुझसे बात नहीं कर रहे क्या? नहीं कर रही। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन गलत को सही करने में वक्त तो लगता है ना सलोनी। हाँ ना, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तेरी? अगर कुछ भी है तो प्लीज मुझे बता। नहीं सलोनी, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं। जिसको जो करना था वो कर चुका है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं अपने रिश्ते खुद ही संभालूंगी। हेलो हेलो सलोनी। हेलो। सॉरी हाँ ना, फोन गिर गया था। हाँ ना, मॉम तेरी बहुत फिक्र करती है। तू प्लीज उन्हें माफ कर दे और एक बार उनसे बात कर ले। सलोनी तो मॉम के साथ है ना? मॉम है ना वहां? क्योंकि ऐसे तो मुझे मॉम को माफ करने के लिए कभी नहीं कहती। मॉम, मैं अपनी शादी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रही हूँ और लैला रायचंद की कोई भी बात में ईमानदारी तो होती नहीं है। सो प्लीज आप मुझसे दूर रहिए और कुछ मत बिगाड़िए। और मैं अनंत का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्यों इम्तिहान ले रही हो अनंत और मेरे रिश्ते का? जितना समेटने की कोशिश कर रही हूँ उतना बिखरता जा रहा है रिश्ता, और अब मैं थक गई हूँ केरे लड़ते लड़ते। या तो मुझे उम्मीद दो या तो बिखर जाने दो इस रिश्ते को। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्यों इम्तिहान ले रही हो अनंत और मेरे रिश्ते का? जितना समेटने की कोशिश कर रही हूँ उतना बिखरता जा रहा है रिश्ता, और अब मैं थक गई हूँ केरे लड़ते लड़ते। तुम चाहती हो रिश्ता बिखर जाए तो खत्म कर दो। हर पल हर दिन मत मारो इस रिश्ते को, एक ही पल में खत्म कर दो ये रिश्ता। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मेरी शादी बनी रहे, कि मुझे एक माँ बनकर एक मौका देना चाहती हो, तो प्लीज एक निशानी दो। उम्मीद ना उम्मीद के बीच में ऐसे मत रखो मुझे। या तो मुझे उम्मीद दो या तो बिखर जाने दो इस रिश्ते को।
ये अचानक किस तरह मुझे चक्कर आ रहे हैं, तबीयत भी खराब लग रही है। कहीं इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। थैंक यू माँ, इस उम्मीद की किरण के लिए। अब अनंत और मेरे रिश्ते के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता हमारा रिश्ता, क्योंकि अब हमारे बीच हमारी प्यार की निशानी आ गई है। थैंक यू माँ, थैंक यू। अनंत